नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। आज बात हम पाकिस्तान की करने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान मानो गृह युद्ध की तरफ चल पड़ा है। पाकिस्तान मानो जल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की। इमरान खान 2 केसेस में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान को पीटा जा रहा है। पार्टी ने खून से लथपथ इमरान के वकील का वीडियो भी पोस्ट किया। आईजी अकबर खान ने कहा है कि अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में इमरान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक अल कादिर ट्रस्ट केस 50 अरब रुपए से ज्यादा का है और इसका फायदा सिर्फ इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने उठाया। लेकिन इस वक्त स्थिति बिल्कुल बदल गई। जिस वक्त वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुंचे थे, जमानत के लिए पहुंचे थे, उसी वक्त वहां पर इस्लामाबाद पुलिस पहुंचती है। अंदर के जो विजुअल्स हैं जो बाहर निकल करके आते हैं, तमाम वहां पर तोड़फोड़ होती नजर आ रही है। पाकिस्तान में इमरान के वकील का वीडियो जो पोस्ट किया गया उसमें नजर आ रहा है कि उनके सिर से जो है लहूलुहान है, वो उनके सिर से खून बह रहा है। पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता उसके बाद सड़कों पर आ गए। शेख रशीद ये कह रहे हैं कि फिलहाल उनकी जान को खतरा है, इमरान खान को मारा जा सकता है। शहबाज शरीफ लंदन में है, तो ऐसे में देखना है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वहीं शहबाज शरीफ की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो ये आई है कि कानून व्यवस्था को बाधित कर रहे थे इमरान खान। जिस तरह की बयानबाजी दे रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन तो क्या कुछ कहना है इमरान खान का, ही सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूं। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले 2 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। तो एफआईआर में नाम नहीं दे सके और फिलहाल चैलेंज कर रहे थे। इमरान खान का उस वक्त का वीडियो है जिस वक्त इमरान खान जा रहे थे कोर्ट के लिए और कोर्ट के बाहर ही इनको गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं शेख रशीद का यह कहना है कि इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। वहीं पीएम शहबाज शरीफ का भी इसको लेकर के पहला बयान सामने आ गया है। सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें, क्योंकि इमरान खान का ये मुकाबला करने से आ रही हैं। इमरान खान ने इन चोरों और लुटेरों को, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, अपने केस खत्म किए और उसके खिलाफ केस बना के ये तासर देना चाहते हैं कि शायद इमरान खान को जेल में डालकर ये पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। 17 मई को IMF की मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं। गरीब के लिए जिंदगी इन्होंने मौत बना दी है। लेकिन याद रखना, मैं आज एक बयान दे रहा हूं, अहम बयान दे रहा हूं कि इतनी बड़ी इन्होंने गलती, हमाकत और कम अक्ली का मुजाहरा किया है इमरान खान को गिरफ्तार करके कि तारीख में लिखा जाएगा कि इस बेवकूफी ने
इमरान खान को सियासत में जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। तो शेख रशीद ये कह रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है और यहां पर यह गिरफ्तारी जो है किस तरीके से आसमान में बिठा देगी इमरान खान को। वहीं दूसरी तरफ इमरान के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी गलत है। वहीं जो सीजे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है। किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है ये अभी तक साफ नहीं है। किस तरीके से वहां पर हमला किया गया, कौन से रेंजर्स आए और कैसे गिरफ्तार किया गया है ये भी अब तक जो है बताया नहीं गया है। लेकिन इस वक्त शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान को किसी गुप्त जगह लेकर के जा सकता है। इमरान खान को पुलिस ने एनएबी को सौंप दिया है। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें, क्योंकि इमरान खान का ये मुकाबला करने से आरी हैं। इमरान खान ने इन चोरों और लुटेरों को, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, अपने केस खत्म किए और उसके खिलाफ केस बना के ये तासर देना चाहते हैं कि शायद इमरान खान को जेल में डालकर ये पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। 17 मई को IMF की मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं। गरीब के लिए जिंदगी इन्होंने मौत बना दी है। लेकिन याद रखना, मैं आज एक बयान दे रहा हूं, अहम बयान दे रहा हूं कि इतनी बड़ी इन्होंने गलती, हमाकत और कम अक्ली का मुजाहरा किया है इमरान खान को गिरफ्तार करके कि तारीख में लिखा जाएगा कि इस बेवकूफी ने इमरान खान को सियासत में जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया। तो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि भारत की स्थिति पर जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान से भी कई वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं रुख करता हूं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह का। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर सीधे तौर पर पूछा जाए या कहा जाए, पाकिस्तान इस वक्त क्या गृह युद्ध की तरफ बढ़ चला? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। यूके देवनाथ सर, अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे फेस करूं। माफ कीजिएगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही। जी हाँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के बहुत पेचीदा हालात हैं। उनकी इकॉनमी डूबी हुई है। उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना, और जिस तरीके से कि वो एक तरीके से मैं गैर कानूनी कहूंगा कि वो गैर कानूनी कदम उठाते हैं, कुछ भी करेंगे। तो एक जमहूरियत है पाकिस्तान में, लेकिन हालांकि वो अलग बात है अगर वहां की सत्ता, जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया, जहां तक मेरा मानना है, मैं ये देखूंगा कि वो इसमें ISI का हाथ हो सकता है, इसमें आर्मी का हाथ हो सकता है। हालांकि PTI ने बोला है कि उनको अगवा कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से। तो ये खुद साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं रही, यहाँ पे केवल जंगल राज है केवल। तो अगर तरतीब से देखा जाए तो ये केवल एक शुरुआत है पाकिस्तान के अंत की। यूके देवनाथ सर, फिलहाल जिस तरीके से सड़कों पर लोग हैं, PTI के कार्यकर्ता हैं, आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है, हाथ में डंडे हैं, लाठी है, हथियार है, तमाम चीजें हैं, और दूसरी तरफ जाहिर सी बात अभी पुलिस भी उतरेगी और तमाम और जो रेंजर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ देर में हो सकता है सड़कों में नजर आए। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है इस वक्त। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि चीन के जो गए हैं अभी पाकिस्तान से वापस गए हैं, उनका क्या रुख रहेगा। चीन का जो प्रभाव है पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है, और चीन के विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, तो लाइट की प्रॉब्लम तो है। शायद वह किसी तरह का इनडायरेक्ट या छुपा हुआ हस्तक्षेप जरूर करेंगे। एक और बड़ी चीज है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैक्टर, अब जब उनको इमरान खान को NAB को सौंप दिया गया है, तो NAB के फिलहाल जो हेड हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट। तो नजीर अहमद भट्ट साहब का क्या रुझान है, वो किस तरफ अपना बयान देते हैं, या उनकी जो जुडिशियल पावर्स है खासतौर से वो किस तरह से NAB उसका इस्तेमाल करती है। आमतौर पे देखा गया है कि जब से पाकिस्तान में NAB का गठन हुआ है, ज्यादातर उसमें फौजी अफसरान यानी नेवी के एडमिरल्स या आर्मी से जनरल साहिबान NAB के हेड रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से एनएबी जो है इस वक्त अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को तो फॉलो ही करेगी, लेकिन शायद उनकी एक नजर जनरल मुनीर पर भी रहेगी। तो जनरल मुनीर क्या उनको इशारा दे रहे हैं? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति के सेक्रेटरिएट से आसिफ अलवी साहब के यहाँ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, किसी तरह का कोई हिंट भी नहीं आया। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस पूरे मामले को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी एक्टिव है। हो सकता है कि उनके सामने एक स्पेशल लीव पिटीशन डाली जाए इलेक्शन कमीशन के सामने कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर पंजाब में चुनाव है या केपीके में चुनाव है मई के महीने में, तो उस चुनाव में इमरान खान साहब को करने का एक मौका देना चाहिए। शायद उनको कल परसों तक जमानत दे दी जाए जब तक कि वहां पर इलेक्शन पंजाब में या केपीके में हो नहीं जाते। तो काफी सारे फैक्टर हैं, कैसे कैसे मामला आगे बढ़ता है ये देखना बहुत रोचक होगा। लेकिन क्योंकि एक चीज और हमने देखी है यूके सर, जिस तरीके से पूरे हालात एकदम जो है बदले हैं, कहीं ना कहीं जैसी गिरफ्तारी होती है, जब वहां पर पहुंचते हैं पुलिस और जैसे गिरफ्तार किया जाता है, अंदर रिकॉर्ड रूम की जो तस्वीरें आती हैं, ऐसा था कि जैसे कहीं ना कहीं ये मन पहले से बना लिया गया था, एक योजना थी इमरान खान को इस तरीके से गिरफ्तार करने की। देखिए, एक ट्विटर नोट ये भी आया है कि कोर्ट के पीछे बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थी। अगर ऐसा है, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां अगर वहां खड़ी हैं तो ये जरा अननेचुरल सा लग रहा है मुझे भी। पाकिस्तान में अक्सर फौज अक्सर थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव रहती है, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां अगर कोर्ट के आसपास थी और वो पाक रेंजर्स को एक प्रोटेक्शन दे रही थी, तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही सुनियोजित यानी कुनियोजित योजना थी और उनका प्लान था कि इमरान खान को कोर्ट में हाजिर होने के पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि शायद उनको डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि कोर्ट जो है वो इमरान खान के वकील की दलीलों को सुनते हुए इमरान खान को फिर से एक एक्सटेंडेड बेल दे दे, बेलेबल जो उनकी रिक्वेस्ट थी बेल मांगने की, उसको मान जाए। तो इसके पहले कि कोर्ट इमरान खान को बेल पर छोड़ देती, उसके पहले ही रेंजर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया। ये एकदम किसी भी देश में, देखिए जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें नॉर्मल सिटी पुलिस या स्टेट पुलिस का काम होता है किसी को भी अरेस्ट करना, और स्टेट पुलिस जो है अरेस्ट तभी करेगी जब उसके हाथ में कोर्ट का दिया हुआ कोर्ट ऑर्डर हो। तभी तो वहां के चीफ जस्टिस ने तुरंत उसे कहा कि ये जो है गैर कानूनी जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। संजीव श्रीवास्तव जी, इस पर आपका कमेंट की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, वो आईजी को कह रहे हैं कि हालात जो है ये अक्षम्य हैं, बिल्कुल जिस तरीके की तरफ वो जा रहे हैं। पीछे जैसे कहा जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थी, क्या इस वक्त जो कि पर्दे के पीछे थी फौज अब खुल करके मैदान में आ गई है? संजीव श्रीवास्तव जी। जी जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर यही है कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान के वास्तविक शासकों, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसके साथ अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इमरान खान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भी तो भारी दबाव में थी। हमने ये भी देखा था कि हाल के समय में कि डीजी आईएसआई को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और उसमें इमरान खान और उनके पार्टी के द्वारा जो एक पत्रकार की हत्या के संदर्भ में जो आरोप थे उसका जवाब देने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी थी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कभी भी इस समय नहीं चाहते कि इमरान खान की ये लोकप्रियता बढ़े, उन्हें इलेक्शंस में सत्ता में वापसी का मौका मिले, और इसी वजह से इसको रोकने के लिए उनके विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही थी, और जिसका की परिणाम ये हुआ है कि आज उन्हें जेल में जाना पड़ा है। और मैं इस बात की संभावना को रूल आउट नहीं करता कि इमरान खान के ऊपर इससे भी बड़ा कई संकट आ सकता है, जैसे कि वो आशंका व्यक्त करते भी रहे हैं
जिस तरीके की विजुअल्स हम देखते हैं कि जब वो कोर्ट में जाते जी, हैं तो जी। किस तरीके के वो सुरक्षा के जो अपने व्यवस्था को करके जाते हैं नहीं, कि गिरफ्तारी उनके से भाई पहले को भी ये इनकी जिस तरीके से आशंकाओं को रेंजर्स दर्शाता है। गिरफ्तारी कर रहे हैं, पीछे जो है तो वक्तबंद गाड़ियां खड़ी है। मैं एक बार ग्राउंड से रियलिटी थोड़ी जान लेता हूं, फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। अब आलोक सर भी हमारा वेट कर रहे हैं। हुसैन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान से, वहां के वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट। हुसैन साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही थी एजेंसीज के माध्यम से, जो हम यहां पर देख पा रहे थे, वो तो काफी डिस्टर्बिंग थी। मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया। दूसरा, ये जो आपके एनालिस्ट हैं, इनके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? मतलब आपको क्यों डर रहे हैं? आईएसआई, आर्मी, पाकिस्तान में ये होगा, आप लोग इंडिया में बैठ के क्यों डर रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, जो अदलिया है ये हमारे सब ठीक पास। है। हुसैन भाई, मुझे एक मैं बात मेरी बताइए। बात सुनिए ना। अब आपने मुझे लाइन, पहले मेरी बात कंप्लीट करने देना, हाँ, फिर आप बोलिए। ठीक है। अच्छा, कर लीजिए पहले कर आप लीजिए मुझे बात कर लीजिए सर, पहले आप कर लीजिए मुझे सर। एक अलाउ करें, फॉर्मर मैं प्राइम मिनिस्टर का आपकी- वकील का सिर फूटा हुआ है, उसको कैसे पकड़ कर उठा के रेंजर्स ले गए, भाई, सब आप ठीक मेरी है। बात कंप्लीट करने दें। मैं आपको बताता हूं कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर के वकील का हाथ किसने तोड़ा है और क्यों टूटा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बात करने दें। बोलिए सर। देखें जी, बात ये है कि आपके अंदर कुछ भी हो रहा होता है, आपके आरएसएस के गुंडे लोगों को उठा के मार रहे होते। हमने तो कभी इस पे प्रोग्राम नहीं किया। मैं खुद टीवी एंकर हूं, मैं अपना टॉक शो भी कर रहा होता हूं। तो ऐसी बात करते हैं बेसिर पैर की। आपके ये जो साहब अभी बोल रहे थे, उत्तम कुमार नहीं, साहब, कोई लॉजिक ये भी डर देते रहे ही थे ऐसी कि बेसिर आप पैर की बात करते हैं। कांप रहे सॉरी, थे। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। आईएसआई का नाम लेके और आर्मी का नाम साहब रिसर्च करके आते हैं भैया, वो बड़े भाई- सीनियर एफओ ऑफिसर है, वो रिसर्च करके आते हैं, उनको भाई पता है जान- वो क्या बोल रहे हैं। भाई वो आप- नहीं बोलते हवा में, वो रिसर्च आप- करके आते हैं। आप मुझे बात करने देना, फिर मैं यहाँ एक बात ला पूछना देते हैं। चाहता हूँ पाकिस्तानी दोस्त से अपने से। देते हैं भैया, आप काइंडली तो हाथ पे नहीं कांप रहे। आप इस चूड़े को फिर बीच में क्यों लेकर आ गए? आप काइंडली पहले मेरी बात सुन ले। फिर भी आप लोगों के क्यों हाथ पांव कांप रहे हैं? अरे यहाँ क्यों हाथ पांव कांपेंगे हुसैन भाई? मुझे एक बात बताइए ना, तभी तो मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी तो लॉजिकल बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा थोड़ी सी तो लॉजिकल बात कर लेते हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त जो लगातार, सर मैं तो उन एजेंसीज को कोट कर रहा हूं, इंटरनेशनल एजेंसीज को कोट कर रहा हूं कि धारा 144 लगा दी गई है, इस्लामाबाद में 144 लग गई है, लगातार हालात वहां पर खराब होते चले जा रहे हैं। जितने रेंजर्स हैं वो देखिए पूरे तरीके से जो इस वक्त सड़कों पर है। मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो मर्जी बोलना है आप बोलते रहते हैं। हमने आपको कब मना किया है? आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। कीजिए साथ साथ मैं तस्वीरें, हाँ ठीक है, आप पूरी बात कीजिए, मैं साथ साथ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। ये पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के हाथ टूटे हुए हैं, कैसे गाड़ियों को पत्थरबाजी की गई। बोलिए। क्वेश्चन उठाए और आपके बंदों का जिस बात पे हाथ पांव कांप रहे थे, मैं उसका जवाब दूं ना कि रेंजर्स क्यों आई है, लाइन ऑर्डर सिचुएशन क्या। कहाँ पे भैया वो आपका बंदा, उसके बेचारे के हाथ पांव कांप रहे थे, वो जो गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं। आप शायद अपने मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अपने भाईजान मेरी आप बात पहले सुन ले, फिर आप इस बंदे को, आप दूसरे बंदे बोला है कि अगर दूसरे बंदे को इंटरप्ट कराएं। आपको तो एक सेकंड आपके हाथ पांव अच्छा मैं इसके पीछे रीजन जान लेता हूँ। एक सेकंड मोहम्मद अली शाह एक सेकंड याद आ जाता है, मैं क्या करूं? आप मेजर मोहम्मद अली शाह एक सेकंड मैं इनका लॉजिक एक बार, मैं अगर ये लॉजिक देख मैं इनका एक बार लॉजिक देख लेता हूं। पाकिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं हम, पाकिस्तान की तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तान की सड़कें हैं, पाकिस्तान के ही रेंजर्स हैं, पाकिस्तान के ही लोग हैं, पाकिस्तान का ही पूर्व प्रधानमंत्री है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे ये लॉजिक दीजिए कि यहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं कि हाथ पांव कांप रहे हैं और तमाम चीजें, ये जो आपका नैरेटिव है। हुसैन भाई सिर्फ आप बोलिएगा, उसके बाद मेजर मोहम्मद अली शाह बोलेंगे। हुजूर मैं तो पर्सनली देख रहा हूं ना कि जो आपका बंदा जब आईएसआई का नाम ले रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। आर्मी का नाम ले रहा था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेरी बात कंप्लीट करने दें। आप मेरी बात कंप्लीट करने दें। जो बात आप कह रहे थे कि रेंजर्स क्यों आई है, तो रेंजर्स इसलिए आई है कि उसको हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी ने अलाउ किया है
वो हमारे कानून के मुताबिक है, वो कोई आरएसएस के गुंडे नहीं है, अरे वो मोदी जी के कोई बदमाश नहीं है। फिर वही Rangers सर, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके जो व्यूअर्स होंगे ना, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन तक ये बातें ठीक लगती होंगी। लॉजिकल बात किया कीजिए सर। आपकी सड़क है, इस्लामाबाद की सड़क है, सड़कें सारी जल रही हैं सर, वहां पर लोग सड़कों पर हैं, सड़कों में हाथ में हथियार डंडे लेकर के रेंजर्स आए हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान का इतिहास क्या है सर? अपनी सड़कों की बात कीजिए ना, हमारी फिक्र करना छोड़िए सर। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं हो गया सर, आपके पास है ही नहीं, इलॉजिकल बातें करते हैं आप। सर, यहाँ सड़कें कोई आपकी हैं। आरएसएस के गुंडे नहीं है, यहाँ कोई मोदी जी ने बदमाश नहीं देखो, फिर पाले वही बात, हुए हैं। फिर वही बात। यहाँ फ्रीडम है। अरे जल रहा है सर आपका मुल्क का। अगर हमने देखा देखें- आटे के लिए कैसे मौतें हो गई थी, हमने देखा कैसे जो है तेल नहीं मिल रहा था। सर मुझे एक बात बताइए ना, अब यहाँ पर सड़कों पर फौज उतर रही है अपने। किया है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर उसके फॉलोअर्स बाहर आ रहे हैं तो इसमें कोई, आप क्यों डर रहे हैं? अब आपके हाथ पांव क्यों का उधर नहीं आएंगे? ये हमारे यहाँ इंटरनल मैटर है, ये हम इधर ही संभाल लेंगे। हमारी जो आईएसआई है, हमारी जो आर्मी है, वो पाकिस्तान में है, वो रेंजर से आपके पास नहीं आएंगे। आप घबरा क्यों रहे? आप क्यों डर रहे हैं? आप लोगों के क्यों हाथ पांव कांप रहे हैं? कोई नहीं घबराता। इधर नहीं आएंगे भाई, इधर नहीं आएंगे। हमारे वोटों की अब अगर अभी मैं आप आपको, अगर आप मुल्क की तरह बिहेव करना चाहते अभी हैं, मैं आपको, नहीं ठीक है शिवदान जी, अभी मैं एक आपको सेकंड, मैं एक कमेंट शिवदान जी का ले लेता हूं, फिर आलोक सर आपके पास आता हूं। शिवदान जी, अगर आप आंखें बंद कर लें और शुतुरमुर्ग बन जाए कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, ये आपकी कमी है, ये आपकी जो है कमजोरी है, या फिर यूं कहें कि आपकी ताकत है, ये आप ही जानिए। भाई तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है ना, ये पाकिस्तान की तो तस्वीरें आ रही है, और कहां की आ रही हैं शिवदान साहब? देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त को ये बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं। जो भी पाकिस्तान में जिसने भी गद्दी छोड़ी है, वो जिंदा नहीं बचा है। उसका ट्रीटमेंट जो जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लीजिए, मुशर्रफ को देख लीजिए, आपके जो इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, वो बेचारे लंदन में बैठे हुए डर करके। तो इसलिए हम लोग उनके बारे में कंसर्न है। जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं, हमारे हाथ पैर कांपने का कारण यह है कि आपके यहाँ कोई भी नेता इज्जत से मौत नहीं मरता है। तो पहला बात तो मेरा ये हो गया। दूसरा मेरा बात यह है कि पाकिस्तान में हमें आप लोगों से सिंपैथी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन देख करके किस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है, और इस वक्त इन धंधों में पड़े हुए हैं आप लोग। उस वक्त आप सेंसेशन पैदा करने के लिए अपने देश में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमें आप लोगों से सहानुभूति है, आप लोगों से हमदर्दी है, इसलिए हमारे देश के लोग आपसे कंसर्न है। अदरवाइज हमें आपसे ये कोई नहीं है कि हम आपसे दुश्मनी मानते हैं। वो वैचारिक जो ख्यालात का जो एक दूसरे डिफरेंस है वो है, पर इस तरह का नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अभी मैं जवाब दूं? एक सेकंड आप दे दीजिएगा जवाब, एक सेकंड। आलोक सर, हम इसीलिए कंसर्न होते हैं, आलोक सर हम इसीलिए कंसर्न होते हैं क्योंकि ऐसा है, पड़ोसी जब बिल्कुल टूट की कगार पर होगा, पड़ोस में हालात ठीक नहीं होंगे, पड़ोस में अगर आग लग जाएगी तो उसकी तपिश यहां तक आती है, पड़ोस में अगर खाने को कुछ नहीं है, पड़ोसी जो है किस तरीके से कंगाल हो जाए तो उसकी तपिश यहां तक भी आती है। हमारा कंसर्न इसलिए, हम तो चाहते हैं कि वहां शांति रहे, लेकिन जब कोई अपना खुद जो है वहां के, देखिए कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब ये खुद आकर के जो है अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने मुल्क के बारे में सच्चाई नहीं बोल पा रहे, जो कि तस्वीरें साफ बता रही हैं, तो बताइए सर क्या कहें? देखिए सचिन, असली बात यही है कि भारत की चिंता जो आपने कहा ना, बांग्लादेश बनने के पहले हम तो चिंतित थे। आज वहां पर बलूचिस्तान में, दूसरी जगह पूरे प्रांतों में आग लगी हुई है, वहां तानाशाही है, वहां डेमोक्रेसी की बात तो एक बखोटा है। आदमी और आईएसआई दोनों ही इसको करते हैं, और इसीलिए हम तो आईएसआई को मानते ही हाथ कांपते हैं, क्योंकि वो आतंकवादियों को यहाँ भेज करके, पैसा भेजकर, ड्रग्स भेजकर, हथियार भेजकर भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध करते रहते हैं। इसलिए हम आईएसआई को लेकर और इमरान खान, आपके लिए नरेंद्र मोदी बहुत है, आपकी मदद कर रहे हैं, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं कि आप भी बात क्यों डर रहे हैं? आपके लिए मोदी साहब बहुत है। हाँ, नहीं, वो उसकी जरूरत, आपकी चिंता आप मत करिए, अपनी चिंता करिए। हर शहर में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, खाने के लिए, आटे के लिए लोग, दाल के लिए लोग सड़कों पर दौड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान को फांसी, ये बताएं, दिल्ली में इमरान मैं खान आया को, हूं, मैंने दिल्ली देखी है, कितने गरीब लोग आपके सड़कों पे पड़े हुए हैं। अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। मैं इनकी बोलती बंद करूं?
सचिन भाई अरे आप पूरी बात एक सेकंड हुसैन साहब, आप अगर बोलने की बात करेंगे, इमरान खान एक खिलाड़ी रहा है फिर मैं आर्मी का और नाम वो लेके बेनजीर भुट्टो की आपने हत्या करा दी, मैं अभी बेनजीर भुट्टो की हत्या करा दी, भुट्टो को उनके मैं पिता अगर को मार आप दिया। बोलने की बात अच्छा एक सेकंड हुसैन, एक सेकंड, आप ये कमेंट सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगा। एक सेकंड सुन बात करिए। लीजिए। हाँ ठीक है, आपने दिल्ली देखी है, हमारे मेहमान हैं, बहुत तीन मारा, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति, इसीलिए हम कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे आपके प्रति भी, आप एंकर है, कल आपके चैनल को, कई चैनल को वहाँ हम लोग तो भारत और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके साथ पूरा फोरम बनाया था। हम तो चाहते थे कि सार्क देशों के पत्रकार एक दूसरे की मदद करें, लेकिन आप लोगों ने वहाँ जो हालात कर दिए हैं, जनरल मुशर्रफ के से भी ज्यादा बदतर स्थिति इस समय है और पाकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान से ज्यादा बदतर स्थिति में है। इसलिए इमरान खान, और जब 2 दिन पहले तय किया कि चुनाव होंगे, सबने सहमति थी और आज आप उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है कि इरादे नेक नहीं है। चुनाव का ढोंग भी आप नहीं कर सकते। इमरान खान यदि होगा तो साफ हो जाएगा पत्ता, जो भी आर्मी को भी शायद नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि मेरी हत्या में नाम बता सकता हूँ, आईएसआई का कौन आदमी मुझे मारने के लिए आया था, हत्या करने का पहले भी हमला हो चुका है। इसलिए हम लोग, पूरी दुनिया को आना चाहिए, एक आतंकवादी देश को, जनता को बचाने के लिए पूरी दुनिया को एक होना चाहिए और भारत इसी की अपील बार बार करता है। आपके विदेश मंत्री आए, उनकी बड़ी हमने वो किया, तारीफ किया, वो कुछ भी बकवास करके चले गए, उनको तो कोई तकलीफ हमें नहीं दी ना। कंसर्न शो करे तो हम तो चाह रहे हैं सब हालात आपके ठीक हो, हम तो चाह ही नहीं रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो है शांति हो, लेकिन फिर अगर बेसिर पैर की बेतुकी की बातें अगर होने लगेंगी तो ठीक है, फिर हुसैन भाई फिर तो खुदा ही मालिक है ना आपका। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हुसैन भाई बोल लीजिएगा, मेजर मोहम्मद अली शाह। देखिए, आप इतने सीनियर आदमी हैं, मैं आपकी आप मोहम्मद अली शाह नहीं है, आप तौहीन ना करें मेरे नाम की प्लीज। मैं मोहम्मद अली शाह आपकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जिस साहब ने अभी बात की, अभी मुझे एक सेंटेंस मोहम्मद अली, आप डर क्यों रहे हैं? आप डरे मत, आप डरे मत। अच्छा, मैं एक सेंटेंस मोहम्मद अली कहूँ, आप डरो मत, आप डरो मत, हम हैं आपके पीछे। हाथ पैर मत कपाओ अपने डर के बारे। अच्छा, मैं सिर्फ मोहम्मद अली आपके लिए नहीं, वो जो साहब बोल के गए, आप मेरे आगे बोल नहीं पाएंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं क्या? आप तो कॉमेडी लग रहे हैं। आप मुझे ये बहुत ही मुझे डरे हुए लग रहे हैं। मुद्दा है, आपको मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। आपको बोलने का मौका दिया था और देंगे दोबारा। सचिन भाई जो है या वो आपको बोलने का मौका देंगे। अब आप चुपचाप खामोश बैठ के सुनिए और मैं आप डर क्यों रहे हैं? 2 मिनट में मेरा दावा है। अच्छा ठीक है, हाँ हम बहुत डरे हुए, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। रेंजर्स इमरान खान को उठा के ले गए, बहुत हमें बहुत डर लग रहा है। हुसैन भाई हम बहुत डरे हुए हैं, ओह कांप रहे हैं, बहुत कांप रहे हैं, सारे कांप रहे हैं। हमारे साथ जितने मेजर जनरल है वो सब कांप रहे हैं। ठीक है, ओके, ये सुनना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं। खुश है सर, खुश है, ये सुनना चाहते हैं, खुश हैं, ये सुन के खुश हैं। हम सब कांप रहे हैं सर, जितने रिटायर्ड कर्नल्स हैं, जनरल्स हैं, सब कांप रहे हैं। रिपोर्टिंग कर रही है बस मुझे इमरान खान को पकड़ इसलिए हम सब कांप रहे हैं। आपने लेकिन किसी और को भी तो बोलने देना, करवाने के लिए किसी और को भी तो बोलने दे। हम सब कांप रहे हैं, मान लिया आपकी बात। दरअसल कॉमेडियन के भी नहीं कांप रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। मस्करे, ये दरअसल है जोकर। आप सुनिए मेरी बात खामोशी से। अगर आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अगर आपको अपना बेवकूफ नहीं कटवाना है तो खामोश रह के आप सुनिए, क्योंकि आपका नाम मेजर मोहम्मद अली शाह नहीं है। आप मेरे नाम की तौहीन ना करें, आपका नाम हुसैन साहब है। आप सुनिए साहब, पहली बात तो मैं आपने कहा आपके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? मुझे अरे यार सुन तो लो, विपरीत बुद्धि वाली आप बात कर रहे हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि आप जो है बात होने वाला है। आपका जो दिमाग ठीक से, मुझे नहीं लगता कि आप तार्किक बात कर रहे हैं। इस तरीके की व्यक्ति की बातें आप न करें तो अच्छा होगा। अपने अस्तित्व को बचाने की बात करें, अपने हालातों पर ध्यान दें। बिल्कुल, आप अपने को पत्रकार बोलते हो, आप अपने होश ये है सड़क छाप मस्करे, ये है सड़क छाप मस्करे। आप सुन तो लिए मस्करे साहब। देखिए बात ऐसी है, आपने कहा हमारे साथी के हाथ पैर कांप रहे थे। ये बताइए लॉजिकली आपको फ्रेम में इतना दिख रहा है, पाँव कहां से दिखे आपको? अरे पाँव कहां से दिखे? अनलेस
आपको कोई दूरदृष्टि की कोई आपके पास कोई डिवाइस है देखने की है, तो आपका झूठ यहीं पे पकड़ा गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आपकी क्रेडिबिलिटी यहीं पे लूज हो गई। दूसरी बात आते हैं सीरियस मुद्दे पे, इमरान खान के अरेस्ट पे। आपने कहा था नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आपके लिए नॉर्मल बात होगी ये, क्योंकि वहां पे जंगल राज है पाकिस्तान में, एक जमहूरियत, एक डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे तो हमें आदत नहीं है ये सब देखने की, तमाशेबाजी पार्लियामेंट में, मेरे पास ये चिट्ठी है और मैं ये इमरान खान के मसले नाटक थे, ठीक है। ये आप लोग केवल मसलापना करते हो, तो कभी सीरियस होके रिपोर्टिंग करो, फोकस होके। दूसरी बात, आपने कहा कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। आपको ये नॉर्मल लगता है? आपको सचिन भाई ने उसी टाइम पे टोका था। आपने कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के हाथ पर टूट जाते हैं, उनपे गोलियां चली थी पहले, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। हाई कोर्ट, उनका सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस बात का मजाक ना उड़ाया जाए, इसके ऊपर जोक ना किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है, तो अच्छे से मालूम है कि ये जो हुआ। सर फिर अगर नहीं, लेकिन एक चीज और भी है ना मेजर जनरल, मैं एक बार मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर के पास भी जाना चाहूंगा। अब जिस मुल्क में सर एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि सब कुछ ठीक है, जहां फौज सड़कों पे हो, जहां एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि हमारा मुल्क ठीक जा रहा है, जहां पर आटे के लिए लोग मर जा रहे हो, सर आटे के लिए किलिंग्स हो गई हूं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो तस्वीरें सामने आती हैं। सर फिर उस मुल्क का तो फिर खुदा ही मालिक होगा ना राजन कोचर सर। हम तो चाह रहे थे कुछ अच्छी बात करते, कुछ यहाँ पे कम से कम इन तस्वीरों को देखते, अब एटलीस्ट जो है पड़ोसी होने के नाते हम चीजों को देखते, डिस्कस करते, क्योंकि पूरी डेमोग्राफी जो है वो इफेक्ट होती है। बट राजन कोचर देखिए, पाकिस्तान का अवाम भी जानता है कि पाकिस्तान किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और पाकिस्तान के लीडर जितने भी हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे तो वो अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, वो सऊदी अरेबिया गए, वो बाकी गल्फ वहाँ पे ओमान गए अपना रिलीफ लेने के लिए, चाइना तक गए हैं अपनी एड लेने के लिए। तो ये सारी जो सिचुएशन है छुपी नहीं है वर्ल्ड से, सारे पाकिस्तान को इसको पता है कि किस स्थिति में है आज पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान को कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही दुश्मन है। अभी इमरान खान जो अभी मूवमेंट होगी, इमरान खान का जो अरेस्ट होगा, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। ना तो उसको अदालत ने अभी तक ऐसा कोई हुक्म दिया है, आपने इमरान खान को अरेस्ट किया है, और अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान में होने वाली है इमरान खान के अरेस्ट के बाद, वो एक सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी घुसेगा बीच में, और वहां से टेररिस्ट अटैक्स होंगे, और वो इस चीज का फायदा लेगा। ये जो इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान आर्मी की क्रिएशन है। अगर हम सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी शहबाज शरीफ या और कोई इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना, ये जो है इसकी है, ये इसकी नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान आर्मी की है, बिकॉज वो नहीं चाहते इमरान खान को पावर में आना, और उनको इलेक्शन पाकिस्तान में करने ही पड़ेंगे। वो कोई जो एक ऐसी चीज है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होके रहेंगे, इसलिए अभी वो इमरान खान को सीन से निकाल रहे हैं। और मैं इतना भी मानता हूं कि मुझे ऐसा कोई आश्चर्य एलिमिनेट ही कर देंगे। तो अभी ये सिचुएशन, जब एक पाकिस्तानी आपके चैनल में इसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कौन सी दुनिया में जी रहा है? मुझे एक चीज बताइए, एक अगर उसके पास अपना सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसके देश में क्या हो रहा है। सारे वर्ल्ड, आप एक इकोनॉमिक सर्वे आप वर्ल्ड बैंक का उसको पढ़िए, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। आज जो पाकिस्तान का जो रुपी है, अगर आप उसको डॉलर के साथ भी देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको कहां से कहां इसको पहुंच गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, ये सारी चीजें आर नोन टू ईच पर्सन ऑफ पाकिस्तान। और अगर टीवी चैनल में आके डिफेंड करते हैं, किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, आपके देश में जो चीज हो रही है आप उस पर सुधार लाइए। आप एक्चुअली अटक जाते हैं कश्मीर के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर,
आप इन चीजों के ऊपर अपनी फोकस को निकालिए और आप अपनी इंटरनल सिचुएशन की तरफ अपनी फोकस कीजिए। आपका जो सीपेक है जो चाइना ने आपके लिए स्टार्ट किया था वो एक बिग फेलियर है। आज एक वो व्हाइट एलिफेंट की तरह है पाकिस्तान के लिए, और वहां पे गादर रिपोर्ट में जो हो रहा है, इतनी जो इनसिक्योरिटी है कि चाइनीज नेशनल्स वहां तक आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और चाइना भी इसमें आपसे नाराज है। तो अगर आप ये FATF की लिस्ट में आप थे और इसको मुश्किल से अभी आप उससे बाहर आए, तो आपकी सिचुएशन वर्ल्ड से नहीं छुपी हुई है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको एडमिट कीजिए अपनी सिचुएशन को, और जब तक आप इसको एडमिट नहीं करेंगे आपके देश में सुधार नहीं आ सकता। ठीक है आलोक सर, अगर इससे पहले का इतिहास भी पाकिस्तान का अगर देखा जाए, और ठीक है आलोक जी हमारे साथ नहीं है, मैं जनरल शिवदान में आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त की स्थिति आप यहां से किस तरीके से वर्सन देख रहे हैं? यहां से चीजें और ज्यादा खराब होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब से पहले हमने देखा था कि शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच की ये लड़ाई, यानी कि इन दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई, आर्मी का कोई बहुत ज्यादा रोल सामने आ नहीं रहा था। अब अगर रेंजर्स तक आ गए हैं और ऐसी गिरफ्तारी होती है, तो क्या ये माना जाए एक स्ट्रेटजी के साथ जो है यहाँ पर पाक फौज जो आई है पूरी पिक्चर में, पाक फौज की यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या coup एक हो सकता है क्या ये? देखिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम 47 टिल टुडे, पाकिस्तान में वही शासन कर सकता है जिसके साथ आर्मी होगी, और इस वक्त इमरान खान के साथ आर्मी का सपोर्ट नहीं है, इसलिए इनको इस प्रकार से काफी दिन से अरेस्ट की कोशिश की जा रही थी। और आज रेंजर्स को भेज करके जिस तरह से अरेस्ट किया है, वो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि पैरामिलिट्री फोर्स को ला करके उसे इस तरह से अरेस्ट किया जाए कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले ही। तो यहां से मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो देश में कंडीशन चल रही है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड जो है देख रहा है किस तरह से रुपये का डेवल्यूशन हुआ है, उसको उसकी पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, सेंसेशन पैदा करने के लिए हमेशा पाकिस्तान में ऐसे काम किए जाते हैं। इसलिए इमरान खान को इस तरह से अरेस्ट करके पाकिस्तान की जनता को इन्होंने कुछ दिन के लिए एंगेज करने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है कि जो इनकी बातों में आकर के अपने मेन मुद्दों से भटक जाएगी। और हम एज ए इनके वेल विशर, एज ए इनके शुभचिंतक, हम यही चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी अपनी हेल्दी स्टाइल में आए, उसका इकोनॉमी ठीक हो, उसके आम पब्लिक की कंडीशन ठीक हो, जिससे कि हमारे पड़ोस में यदि आग लगेगी तो उसकी लपटें हम तक भी आएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, और ये जो पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी आर्मी को, अपनी गवर्नमेंट को, कि हर कंडीशन में हम भारत वालों को जवाब देंगे और हम अपनी तरफ उंगली नहीं उठने देंगे। मगर इनको अपने आप को अपने आईने में देखना चाहिए, और देखना चाहिए किस प्रकार से पाकिस्तान की सबसे बढ़िया जमीन बंटवारे के टाइम में इनको मिली थी, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मिले थे, आज पाकिस्तान इस कंडीशन में क्यों पहुंच गया, पाकिस्तान में क्यों इस तरह की हालत है कि वहां का कोई भी विदेशी वहां पर निवेश नहीं करना चाहता। उसका एक ही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं रही है, और यदि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो वहां पर इकोनॉमी इंप्रूव नहीं करेगी। तो इसलिए इन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं बार बार कि इससे पहले कि तो आप अपने आप को डिफेंड करना शुरू करो, अपने आप को रियलाइन करना शुरू करो, अपने आप कंट्रीज में डेमोक्रेसी को स्टेबल करो और पीसफुल माहौल बनाओ। ठीक है हुसैन भाई, ये है कंसर्न, ये है रियल कंसर्न। हम चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे, हम चाहते हैं सब कुछ वहां पर हो, लेकिन ये आप लोग ही ठीक कर पाएंगे ना। अब यहां से तो हम आर्मी भेज के ठीक करेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहां से अब क्या कहते हैं मैं जा रहा हूं या कोई और जा रहा है, कोई और एक्सपर्ट जा रहे हैं। ये वहां की आवाम ही, हमेशा वहां की जो आवाम है वही मुल्क के हालात ठीक करती आई है ना। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। अगर आप ये मानेंगे ही नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप कहां से हालात को ठीक करेंगे? अच्छा, अब आपकी मेहरबानी, आप मुझे जिस तरह से बाकी लोगों को अनइंटरप्टेड टाइम दिया है, आप मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं अपने सब दोस्तों के जो मेहरबान हैं उन्होंने जो सवाल मेरे ऊपर बातें की है मैं उसका जवाब दूं। सबसे पहले तो जो साहब अभी बात कर रहे थे मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं।
उन्होंने कहा कि ये जो 35A है और 370 खत्म करके ये जो आपने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, ये आप कब्जा हटाएंगे। आपका 35 से 370 से क्या लेना देना? हमारी आपका क्या लेना देना? 35 से 370 ये मैं बताता हूँ ये मैं बताता हूँ भाई, नहीं इसमें बताना ये मैं बताता हूँ। लेना देना ही आप नहीं अब अभी आप इस्लामाबाद की बात कीजिए ना। बकवास कर मैं रहे थे, इस्लामाबाद की बात कर रहा था, आप खामोश हमारे थे। कश्मीर में आ गए। आप अभी मैं बोलना शुरू भैया हुआ तो आप interrupt आप करें। जिस कश्मीर पर बैठे हैं अभी तो आपने आपको वो फिर खाली बुलाया करना क्यों है? पड़ेगा, पाकिस्तान पहले ऑक्युपाइड बात कश्मीर। समझे, मुझे बात करने पाक दे। ऑक्युपाइड आपने कश्मीर। मुझे बुलाया है तो जब तक आप हमारी हमेशा ये बात रही है कि रीजन डेवलपमेंट करते हैं, रीजन डेवलपमेंट होते हैं, कंट्री नहीं होता। आपकी जो हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन, अब आपका क्या कंसर्न है? आप क्यों पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं? आप क्यों पाकिस्तान की बदनाम? क्योंकि आप रीजन में तबाही चाहते हैं। जिंदगी में हमने कभी इंडिया के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। लानत भेजो, हमने कहा जो करते हैं, जो ये मोदी जैसा दहशतगर्द आपके पास तो आया सारा है, आपका जो यूथ कर रहा जो है वो करते यूट्यूब रहे। से वीडियो उसने- बना बना के, व्लॉग बना बना उसने के राहुल पाकिस्तान को- में भारत का राहुल को तारीफ बैन कर कर करके दिया। तब तो जाके हमने थोड़े बहुत उस वो पे पैसे कोई- कमा रहा है। फिर आप बात हमने- करें कि हमने हमने तो उस पे कोई भारत में बात जो है नहीं प्रोग्राम कही। नहीं किया। जबकि- छोड़िए सर, अगर आप जबकि नहीं अगर आप आपका रियलाइज ही नहीं सबसे करना बड़ा चाहते हैं तो फिर concern छोड़िए होता सर, फिर है। मैं क्या कहूंगा। अब आप कितने मोहम्मद लोगों अली को शाह साहब। बात करवा रहे हैं? मेजर आपने मोहम्मद मुझे अली शाह। टाइम दिया है तो आप मेरी बात सुने ना। मैं आपको रीजन बंद की करिए, बात अब मैं बोलूंगा। आप कितने लोगों को बीच में इंटरप्ट करवा रहे हैं? मेजर मोहम्मद अली शाह नहीं है भैया, आप बोले थे, मैंने इंटरप्ट नहीं करा। तो फिर आप इस इडियट के पास चले गए, ये जोकर के पास। फिर आप पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, फिर इडियट के पास जाओ। दिमाग है देखा, अब मैं आपने आपकी- बता दिया ना। मैं आप- अब अपनी अब बात को complete अब करो। आपने बता दिया कि मुझे आपकी कोई मेंटल बात स्टेज क्या है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन फोटो के साथ मुझे बिठा के। आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपने मेरी बात सुननी नहीं है, नहीं चाहिए फिर आपका टाइम सर, नहीं चाहिए सर। फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, पढ़ लिख कर आइएगा, नहीं चाहिए आपका टाइम। अरे अकल सदा को पहले आप उसको म्यूट करें। पहले मेरी बात समझे, पहले मैं जो बात कर रहा हूँ। आप मुझे बाकी टीवी वाले फोन कर रहे हैं, मैं आपके लिए बैठा हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। आप फिर उस इडियट के पास चले जाते हैं। आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे, तो इस गधा से बात करें। भैया आप मुझे टाइम दें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दें। 1 घंटे से टाइम ही तो दे रहे हैं आप। कभी 35 में चले जाते हैं, कभी 370 चले जाते हैं। उससे आपका ना लेना एक ना देना दो। फिर आप यहाँ जाते हैं RSS, जिसको आप जानते नहीं हो। यहाँ का वीजा आपको मिलता नहीं है, यहाँ आप आ नहीं सकते हो, बातें करते हो आप हवा हवाई। हम तो सर कंसर्न ये आपके जो हालात आ रहे थे, हम तो उसी पर बात कर रहे थे। भाई आप मेरी बात समझेंगे, मैं कनेक्शन मिलाऊंगा, मैं वहाँ पे उसको ले आऊंगा। कनेक्शन क्या मालूम होगा ये कहते आप मुझे बात करने देंगे तो मैं मिलाऊंगा ना। फिर आप इस जोकर, आप इस इडियट को बीच में ले आते हैं। सब ठीक है, इसने तो अरे ये तो क्या उम्मीद की जाए? अब आप समझ रहे हैं कोई बात? अच्छा एक सेकंड, मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह एक सेकंड, मोहम्मद अली शाह एक सेकंड, एक सेकंड, इनको फिर सुनने की कोशिश करते हैं। इनको फिर सुनने की कोशिश करते हैं। को बंद करो, पहले मेरी बात समझो। हाँ एक बार फिर सुनने की कोशिश करते हैं। बोलो। मैं अर्ज कर रहा ये हूँ, दिमाग से पैदल है ये इंसान। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप- ये दिमाग से पैदल है, मेंटल लग रहा है मेरे को ये इंसान। सर आप अगर आप उसको चुप नहीं करेंगे तो मैं सर नहीं, कैसे हमारे बात मेहमान है, वहां से जुड़े हुए हैं, कम से कम हम अपने मेहमान की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, जी, मैं ये भी आपको- उल्टे मैं सीधे तो शब्दों का लानत प्रयोग भेजता कर रहे हैं। हूँ, कम से ये कम बोल रहा है, हम मुझे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान की इस तरीके से अब आप- बेइज्जती नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, मेरा- हुसैन भाई अब बोल लीजिए। एक मेरा सेकंड, फायदा- मेजर अली शाह, हाँ बोलिए। हुसैन भाई आप अपना फायदा क्या उठाना कंसर्न रखना चाहिए। चाह रहे हैं, बताइए क्या हालात है आपके मुल्क देखें, में। ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि रेंजर्स आ गई, ये देखें जी, रेंजर्स जो है वो हमारी स्टैंड बाय फोर्स है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में है। जब भी कोई अगर हालात हमें लगता है कि क्रिटिकल सिचुएशन है तो उनको कॉल हो जाती है। इमरान खान को एक लीगल प्रोसेस में उनके ऊपर एक केस है। कौन लीगल प्रोसेस? जिस आपका चीफ केस जस्टिस में- कह रहे हैं कि बिल्कुल इलीगल है, किस तरीके से आ गए आप वो हैं अगर कौन? चीफ वो जस्टिस- धक्का मुक्की करके आपके चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैंने थोड़ा ना कहा। देखें, ये आप अभी तक टीवी की खबरें सुन रहे हैं, आपके पास प्रेस रिलीज आई है कोई सुप्रीम कोर्ट की? ये आप तक अभी तक ये आप जैसे लोग ही ये बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो केस है उसको लीगल तरीके से फॉलो हो रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब आपको क्यों तकलीफ है इतनी? मतलब हम तो कभी भी इंडिया को डिस्कस नहीं कर रहे होते। अभी हालिया मोदी जी ने राहुल को किस तरह से बकरी चोरी के केस में उसको अंदर फिर आप करके लाइव मोदी जी राहुल आ गए। हमने तो उस पर
हमने तो अरे उस पे सर, हमने ठीक तो उस पे कोई प्रोग्राम नहीं ठीक किया। है। मेजर जनरल आपको डॉक्टर क्यों राजन कोचर, तकलीफ मैं है आता हूं एक सेकंड। कि ISI मेजर ये साहब मैं कर आपके रहा पास है, आऊंगा, आप हाथ उठा रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन मेजर जनरल डॉक्टर राजन आर्मी कोचर ये कर रहा आप है। छोड़ देते हैं कि देखिए, अब क्या कह रहे हैं हुसैन, वो तो यहाँ वो रियलाइज करेंगे ही नहीं, ना मानेंगे कि वहां पर चल रहा है। हमने इससे पहले भी पाकिस्तान के हालात देखे हैं, और इस वक्त क्या पाकिस्तान हम सच और सही मायनों में अगर देखा जाए तो गृह युद्ध के हालात में नहीं, पाकिस्तान में मैं ऐसी ये कोई मानता हूं कि सिचुएशन अभी नहीं है। पूरी ये जो आप इंडिकेशंस आ बात रही कर रहे हैं हैं या तो पाकिस्तान एक सिविल वॉर सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल नेता अपने लोगों को इंसाइट करता है, उकसाता है सड़क पे आने के लिए और वायलेंस करने के लिए, तो वो एक पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें पाकिस्तान का भी हाल सूडान जैसा हो जाए। पाकिस्तान में ऑलरेडी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी लगा हुआ है और वो मौका ढूंढ रहा है ऐसी ओकेजन्स, ऐसी सिचुएशंस को कि वो बीच में अगर एक आधा बम अगर या कोई ऐसा धमाका अगर उसको निकल जाता है पाकिस्तान में और वहां पे इतनी कैजुअलिटीज हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? तो इसीलिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल जो भी नेता होते हैं उनको ऐसी स्टेटमेंट्स, सेडिशन लॉज हैं हर एक देश में, तो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे लोगों का जो पैशन है उसको और इन्फ्लेम किया जाए, बल्कि उनको ऐसी स्टेटमेंट्स शांति की देनी चाहिए कि आप लोग की शांति बना के रखिए। हमारे देश में कानून है और कानून अपना जो है बिल्कुल सही अगर फैसला ले। ये पाकिस्तान का जो आपका जो गेस्ट है ये हमको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लीगल प्रोसेस फॉलो हो रहा है। इसको मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या लीगल प्रोसेस है? आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि पाकिस्तान की जो न्यूज है और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं और पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल है वो पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन आ रही है और मिनटों में पता चल जाता है कि एक देश में क्या हो रहा है। और इसीलिए जो भी जानकारी हमको पाकिस्तान से आ रही है वो हम कुछ हद तक उसमें सच्चाई है और इसीलिए पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। और विजुअल्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम उस विजुअल्स को तो नकार नहीं सकते। तो इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा कि एक पाकिस्तान की जो सिचुएशन बन रही है, अगर ये इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं इसको मानता हूँ, ये जो भी इनकी आवाम है अगर ये सड़कों पे आ जाएगी तो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी मारामारी चल रही है, इसको मुखमारी चल रही है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो ये लोग लूट करेंगे, जो सिचुएशन को और भी खराब करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ अभी बहुत ही टाइट है, बिकॉज अगर आप उसको उकसाते रहेंगे और ये सेक्शन 144 की हम बात करते हैं, जब लाखों लोग स्ट्रीट पे आ जाएंगे तो सेक्शन 144 भी कामयाब नहीं रहता। और ये हमने देखा है। और अगर आप जितने भी राइट्स की सिचुएशन आपने देखी है और अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, अगर हम जो टाइम पे उस राइट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो चीज बेकाबू हो जाती है और ना तो उसमें फौज कुछ कर पाएगी और ना ही रेंजर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस कर पाएगा। तो अब मेरी अपील है पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के लोगों को कि आप सिचुएशन को समझिए। आपका देश अगर आप उसको आज नहीं संभालेंगे तो वो अभी आने वाले वक्त में एक ऐसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएगा। ऑलरेडी इतने सारे मसले हैं पाकिस्तान में, आप पहले उनको सुलझाइए। अपने कश्मीर का राग अलापते रहते 24 घंटे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आर्टिकल 370 वापस हो नहीं सकता है। 35 डे का वही कह रहा हूँ ना सर, जिस चीज से इनका लेना देना नहीं, उस चीज का अगर सिर्फ जो है राग अलापते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वहां पे आवाम क्या ट्रकों के पीछे ही भागेगी सर इस तरीके से आटे के लिए। हम तो चीजों को डिस्कस करना चाह रहे थे। संजीव श्रीवास्तव जी, जब तक इमरान खान करीब थे तब तक आर्मी सपोर्ट करती रही इमरान खान को, फिर इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया। इमरान खान बोलते रहे फौज के खिलाफ, तो आज जो है हमने देखा किस तरीके से रेंजर सड़कों पर उतर आए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो सेना को बदनाम करेगा उसकी खैर नहीं, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं।
लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है ना कि सेना भी तो वहां किसी की सगी हुई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो त्रासदी यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है उस पर वहां की आर्मी और आईएसआई का टोटल कंट्रोल है, और वो जो वो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसको वो कभी भी खोना नहीं चाहते। पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई ने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पे अपना एक कब्जा स्थापित कर रखा है। वहां पर जो जमहूरियत की जड़ों को उन्होंने कभी भी मजबूत नहीं होने दिया। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो लगातार कमजोर बना करके रखे गए। और साथ ही साथ सचिन जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने ये जो बड़ी साजिश रची, उसमें उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है कि जब कभी भी पाकिस्तान बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर यही आर्मी और आईएसआई जनता के बीच में जाएगी और कहेगी कि हम ही है जो एकमात्र आपको बचा सकते हैं। और वहां की जनता के अंदर भी उन्होंने एक ऐसी स्थितियां बना दी है कि उनको भी लगता है कि आर्मी और आईएसआई की वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान के जो आर्मी और आईएसआई ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी है। आज का भी जो घटनाक्रम है, इसके पीछे वहां के एस्टेब्लिशमेंट का, वहां के आईएसआई आर्मी का सीधा सीधा हाथ दिखाई देता है। वो और इमरान खान की लोकप्रियता से भारी दबाव में थे। डीजी आईएसआई को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और अपने आप को डिफेंड करना पड़ा था। इमरान खान भी जिस तरीके से पब्लिक रैलीज के बीच में जलसा और प्रदर्शनों के माध्यम से और लगातार पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को टारगेट कर रहे थे, उससे भी उनका गुस्सा था। तो जाहिर है कि इमरान खान को सत्ता में वापसी से कैसे रोकना है, इसके लिए सारी ये कवायद की जा रही है। ये बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का पूरा कंट्रोल है। वो किसी भी ऐसे जमहूरियत के नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कि बहुत अधिक पॉपुलर हो। पाकिस्तान के का इतिहास आप हम सब जानते हैं कि कोई भी आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। इमरान खान 3.5 वर्ष पे लगभग उन्होंने अपना जो कार्यकाल किया, उसके बाद वहां की मेरा ऐसा असेसमेंट है कि वहां की आर्मी और आईएसआई ने मन बना रखा था कि किसी न किसी आधार पर इस व्यक्ति को भी 5 वर्षों का ये जो कार्यकाल है पूरा करने नहीं देना है। और इसी वजह से उनके साथ डिफरेंसेस पैदा करने के जो तमाम इश्यूज पैदा किए गए, डीजी आईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जनरल बाजवा और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच में जो संबंध थे, लेकिन जिस तरीके से वो एक चेहरा दिखाने की कोशिश करती है वहां के एस्टेब्लिशमेंट भी, आईएसआई भी और आर्मी भी, कि देखिए हमने कैसे डेमोक्रेसी बहाल कर दी। वो भले पॉपेट गवर्नमेंट जो है इमरान खान के रूप में या फिर शहबाज के रूप में की हो, अब यहाँ पर जो है कितना टाइम वो बाय कर पाएगी। उसे मालूम है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान में, इमरान की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल जो शहबाज सरकार है वो ऑलमोस्ट जो है पूरे तरीके से वहां पर जो हेटर की शिकार है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे हम देखना है कि किस तरीके से जो है वो आगे की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन फिलहाल हमारी नजर बनी हुई, आप सब मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे।